तो गाइस तूरा गबरगी चेक पोस्ट हमने क्रॉस किया। हमारे अकब में देख सकते हैं आप, और यहाँ पे इतना सन्नाटा, इतना सुकून और आसपास का नजारा गाइस, क्या खूबसूरती है। अब जो है जनाब पहाड़ी सिलसिले बिल्कुल करीब आ चुके हैं। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कुछ इलाकों में आसपास पे कुछ मादिनियात वगैरह भी हैं जिसकी एक्सप्लोरिंग हो रही है और मादिनियात निकाल रहे हैं, प्लांट वगैरह लगे हुए हैं। कुदरती मादिनियात से मालामाल ये सूबा, खूबसूरती में भी बेमिसाल है और मेहमान नवाजी में तो इस सूबे की मिसाल नहीं मिलती। और मैं आपको दिखाऊं बल खाती सड़कें, आगे का रास्ता बिल्कुल भी नहीं पता कि अगले मोड़ पे क्या है। और बड़ी ही इस खूबसूरती को सफर के दौरान हम इंजॉय कर रहे हैं और आपकी नजर भी कर रहे हैं जनाब। अल्लाह ने कभी मौका दिया, इंशाअल्लाह डिटेल में पूरे पाकिस्तान को एक अलग अंदाज में एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हमारा ये सफर पैदल सफर है और मेन शाहराह से हम गुजर रहे हैं और दाएं बाएं बहुत सारे मशहूर पिकनिक स्पॉट, बलूचिस्तान के उन खूबसूरत मकामात को अभी हम मिस कर रहे हैं जहां पर बहुत ज़्यादा सयाहत होती है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अपकमिंग मंथ्स में इंशाअल्लाह ताला जब भरपूर व्लॉगिंग करेंगे, अगर आप लोगों को हमारी ये सीरीज पसंद आई तो इंशाअल्लाह ताला कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो फिर एक अलग अंदाज में एक्सप्लोर करेंगे। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी हैं जिस पर काम करना इंशाअल्लाह ताला बाकी है। वक्त ने और जिंदगी ने वफा की तो इंशाअल्लाह ताला उन प्रोजेक्ट्स पे भी काम करेंगे। फिल वक्त इस हाईवे की खूबसूरती से महजूज हो रहे हैं। यहां पर उतराई चढ़ाई बहुत ज्यादा है और मकामी लोग तो जनाब इस पूरे सफर में हॉर्न देते हुए जा रहे हैं, हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं, क्योंकि बेशतर लोग कह लें कि बलूचिस्तान के जिन बड़े शहरों से अब तक हम गुजरे हैं वो इन्हीं शाहराहों से गुजरते हैं और ज़्यादातर लोगों ने हमें देखा है सफ़र करते हुए, तो वो अब तक हमें पहचान चुके हैं। अभी पीछे हमारी मुलाकात हुई थी एक साहब से, आपने देखा, तो वो भी हमें यहाँ से बहुत दूर बलूचिस्तान के कोयटा से पहले के शहरों में जनाब उन्होंने हमें देखा था और फिर वो उनसे मुलाकात यहाँ पर हुई। गाइस, यहाँ पर इंटरनेट सर्विस ना होने के बराबर है और जो हमारे सफ़र में मुसलसल परेशानी का सबब बन रहा है। कैसे हैं? खैरियत से? और इंटरनेट सर्विस ना होने की वजह से मैं आपको बताऊं बड़ी परेशानी हो रही है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि अक्सर मकामात पे जहां पर हम रुके, इवन बड़े शहरों में
अभी खानूजई से जब हम आ रहे हैं तो खानूजई में न्यू आबासीन होटल पे खानूजई में लाइट का बहुत ज़्यादा इशू है। और मैं आपको बताऊं कि पूरी रात उन्होंने जनरेटर चलाए रखा। जब मैंने उनसे पूछा कि मेजर साहब पूरी रात जनरेटर चलता है, लाइट का इतना इशू है, तो उन्होंने कहा कि रेहान भाई क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, कारोबार देखना भी है और गुजारा करना है। 1500-1800 रुपए का वो बता रहे थे कि रोज़ाना जो है जनाब फ्यूल के मद में, जनरेटर के फ्यूल के मद में पैसे लग जाते हैं। तो इस तरह के इश्यूज जनाब बलूचिस्तान में है और यही वजह है कि बहुत से मकामात पर वीडियोस हमें कम बना पाए, मेमोरी फुल हो गई। और जो है कोशिश है हमारी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने इस सफ़र में जो मकामात हैं वो दिखाएं, कुछ इंटरेक्शन करें, कुछ बात करें। बहुत सारे मैसेजेस अल्हम्दुलिल्लाह हम रिसीव कर रहे हैं अपने चैनल पे, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि एक यूनिक कंटेंट, एक नया तरीका, मुख्तलिफ अंदाज एक्सप्लोर करने का। और ये भी मैं बताऊं गाइस कि हम इस वक्त टूरिस्ट नहीं हैं, इस वक्त हम लोग ट्रैवलर हैं। हाँ, तो हमारा ये ट्रैवल बिल्कुल बजट में है। हम बजट पे भी हमारी बिल्कुल नज़र है, क्योंकि ये पूरी सीरीज़ है, इसमें कई महीने लग सकते हैं। अब तक दूसरे महीने में दाखिल हो चुके हैं हम। तो सफ़र जारी है कान मेहतरजई की तरफ। खूबसूरत हसीन मनाजिर हमारे इर्द गिर्द। सफ़र का अहवाल लम्हा बा लम्हा आपसे शेयर कर रहे हैं। और इस मकाम पर आबादी ना होने के बराबर है। दिलसौरा के बाद बिल्कुल भी आबादी नहीं है। कोई ऐसा इलाका हमने नहीं देखा जहाँ पे कुछ मकामात पर घर बने हों। यहाँ पर एक चीज़ और वाज़े करूँ गाइस कि बलूचिस्तान का जो बर्फ़बारी वाला रीजन अब हम लोग तकरीबन क्लियर कर चुके हैं। बलूचिस्तान का बर्फ़बारी वाला जो रीजन है वो सोराब से गालिबन शुरू होता है और किला सैफुल्ला और इस एरिया तक बर्फ़बारी होती है, ज़ोब से पहले। तो ये ठंडा एरिया हम कवर कर चुके हैं पैदल अल्हम्दुलिल्लाह। आगे जो है मौसम फिर नॉर्मल हो जाएगा जैसे ही हम डेरा इस्माइल खान वाली साइड पे पहुंचेंगे। लेकिन डेरा इस्माइल खान अभी बहुत दूर है, थोड़ा टाइम लगेगा। सफ़र जारी है कान मेहतरजई की तरफ। रोड के खूबसूरत मनाजिर, आपसे शेयर कर। कैसे, खैरियत से? माशाल्लाह। अच्छा, बड़े ही डेकोरेटेड किस्म के जो यहाँ पर बहुत ही डेकोरेटेड किस्म के ट्रक हैं यहाँ पर बलूचिस्तान में और अच्छे लगते हैं। यहाँ के रिवायती जो यहाँ का जो कल्चर है वो उन्होंने कायम रखा हुआ है। और इस डेकोरेशन पे इनका काफ़ी खर्चा भी आता होगा। अगर कोई बता सकता है कि एक ट्रक पे सिर्फ डेकोरेशन पे कितना खर्चा आता होगा तो ज़रूर बताएं, अगर आप में से किसी को पता है तो। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत डेकोरेटेड ये ट्रक हैं। माल बरदार बोला नहीं जा रहा।
एक गाड़ी जनाब और रुक गई है, एक गाड़ी और रुकी है। क्यों रुकी है जानने की कोशिश करते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जी कहाँ पे देखा था सर? खानू सही वाली साइड पे देखा था। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर, सफर बहुत अच्छा जा रहा है। जज़ाकल्लाह, बड़े मेहमान नवाज किस्म के लोग मिल रहे हैं। अभी हमारा सफर कान मेहतर जई की तरफ है। अच्छा माशाल्लाह। तो अदब कहाँ पे आप लोग, कहाँ पे मतलब आखिरी स्टॉप कौन सा? हमारा लास्ट स्टॉप था खानू जई पे, अबासीन होटल पे हम रुके थे, बहादुर खान भाई के पास। अच्छा। और वहां से सुबह चले हैं। 24 किलोमीटर का सफर है कान मेहतर की तरफ। अच्छा। इंशाल्लाह ताला कान मेहतर पे जाके रेस्ट करेंगे। आप लोगों का पेज कौन सा नाम से? रेहान दी ट्रेवलर के नाम से है। रेहान दी ट्रेवलर के नाम से। ठीक है, सही है। आपका नाम क्या है वैसे? सैयद इनामुल्लाह। सैयद इनामुल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह गाड़ी खुश रोकने रखे। के लिए, एप्रिसिएशन करने के लिए और हमें दुआओं में याद रखने के लिए। एक मिनट, रेहान दी ट्रेवलर। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। तो गाइस अकब में आप देख सकते हैं ये एरिया जो नज़र आ रहा है कान मेहतर सही का है और दिखने में अभी बहुत करीब लग रहा है क्योंकि हम इस वक्त बहुत ज़्यादा हाइट पे खड़े हैं। जिन लोगों ने ये एरिया देखा है वो बता सकते हैं कि यहाँ से नज़ारा इतना खूबसूरत है कि मैं आपको क्या बताऊं। पूरी चढ़ाई चढ़ते आए हैं अब तक खानूज़ई के बाद से, खास तौर पे दिलसोरा के बाद से। और अब जो है जनाब यहाँ से उतराई है। उतराई के बाद इंशाअल्लाह ताला कान मेहतर सही पहुँच जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला आज का सफ़र हमारा इख्तिताम हो जाएगा। इस वक्त जनाब वक्त हो चुका है तकरीबन 1:50। सफ़र दिखने में ये थोड़ा लग रहा है लेकिन अभी भी इसमें तकरीबन 2 घंटे 1.5 घंटे का टाइम लग जाएगा। इंतहाई खूबसूरत मैं आपको यहाँ से दिखाऊं। बहुत ही खूबसूरत सड़क है ये और मंज़र ये है जनाब, ये है कान मेहतर ज़ई का एरिया नज़र आ रहा है आपको। ये कान मेहतर ज़ई है और यहाँ से उतराई है। ये हम उतरेंगे, पूरा रास्ता तय करेंगे। डिस्टेंस अभी भी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पहुँच जाएंगे। और पहुँचने के बाद इंशाअल्लाह ताला वहाँ के मनाजिर भी आपसे शेयर करेंगे। इस वक्त N50 ज़ोब कुचलाक हाईवे बिल्कुल वीरान है। ये दोनों अतराफ आप देख सकते हैं और यहाँ की भी खामोशी, यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं अपने सफ़र को। कान मेहतर ज़ई की तरफ जाते हैं, पहले पहुँचते हैं वहाँ पर, फिर वहाँ के मनाजिर भी आपसे इंशाअल्लाह ताला शेयर करेंगे। तो गाइस पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह कान मेहतर ज़ई और अल्हम्दुलिल्लाह 24 किलोमीटर का सफ़र अब हम लोगों के लिए बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। 2-2:30 बजे से पहले ही आराम से पहुंच जाते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर स्टॉप करके। और कान मेहतर ज़ई के बारे में मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पे मौसम बहुत शदीद ठंडा होता है। तो उसकी झलक इस तरह से हमें देखने को मिली जब हम शहर में दाखिल हुए तो हवा की रफ्तार ने बता दिया कि यहाँ पे रात जो है बहुत ठंडी होगी। उसकी वजह यह है कि खानूज़ई में भी मौसम बहुत ठंडा था लेकिन हवा इतनी तेज़ नहीं थी। ये एरिया कुदरती तौर पर हाई एलिवेशन पर है, 7500 फीट की बुलंदी है और हवा बहुत तेज़ है। तो गाइस लंच हमारे पास माशाल्लाह से आपके सामने है, आ चुका है बेहतरीन। ये छोटे का गोश्त और इसी की चर्बी में बना हुआ माशाल्लाह। और हमारी आज की रिहाइश ये जगह है। और मैं आपको बता दूं ये मकान, ये घर जिन साहब का है वो बहुत बड़ा मकान है। ये सिर्फ मेहमानों के लिए बैठक है।
यहाँ कोई फैमिली मेंबर और कोई दूसरे लोग नहीं आते, यहाँ पे सिर्फ मेहमान स्टे करते हैं। साथ में अटैच बाथरूम भी है। ये पूरा हमें मिला हुआ है। आज यहाँ पर स्टे करेंगे, पहले करेंगे लंच और थोड़ा सुस्ताएंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला कल की तैयारी करेंगे। और इस तरह का गोश्त जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मुझे चर्बी खाने का कितना शौक है। मैं चर्बी बहुत ज़्यादा खाता हूँ, इतना खाता हूँ कि एक नॉर्मल आदमी नहीं खा सकता। तो ये सारी चर्बी आप देखें, हमारे मेज़बान हैं, उनसे भी मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा। अब उन्होंने अभी हमें लंच का बोला है कि आप आराम से लंच करें, रिलैक्स करें, फिर आपसे बात करेंगे। तो आइडियल खाना दिया है, ज़बरदस्त जनाब, एंजॉय करते हैं, मज़ा आ जाएगा आज इंशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह। गाइस मुझसे किसी ने कहा था यार आप ना इंशाल्लाह और जज़ाकल्लाह और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बोलते हैं। मैंने बोला यार ये तो अच्छी बात है, आदत हो गई है, और ये बहुत अच्छी बात है कि अल्लाह का जिक्र आपके बातों में भी अल्लाह का जिक्र आ रहा हो। वैसे मैं नेक आदमी नहीं हूँ, वैसे ही समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं ना कबूलियत की घड़ी। हम लोग दिलजोरा वाली साइड पे थे, आपने वीडियो में देखा होगा। सफ़र कर रहे थे खानू जई से कान मेहतर जई की तरफ, और वहाँ पर हमारी एक लोडर रक्शे वाले से मुलाकात हुई थी, और उनसे वो बकरे वगैरह लेकर जा रहे थे और पहाड़ी दुम्बे वगैरह लेकर जा रहे थे। तो उन्होंने उनसे मैंने कहा कि रोश मैंने खा लिया है, बलूचिस्तान का रिवायती जो खुराक है, और बाकी सारे खा चुका हूँ, लेकिन जो मेरा जो ख़ास तौर पे दो फेवरेट है, एक रोश और दूसरा लांदी। लांदी जिन लोगों को पता है, ये ख़ास प्रोसीजर से गोश्त को गुजारा जाता है, ठीक है ना, और इसको सुखाया जाता है, ठीक है ना, और इसका एक ख़ास सीज़न होता है जानवर को काटने का, और इसके जानवर की जो खुराक में भी ख़ास चीज़ें डाली जाती हैं। बहुत डिटेल में बाद में कभी इसके बारे में बताऊंगा। तो मैंने उस शख्स से कहा कि मुझे लांदी मैंने नहीं खाया, इंशाल्लाह ताला अल्लाह लांदी भी खिलाएगा। और जैसी कान मेहतर जई पे हम आए हैं, और हमारे मेज़बान ने अशरफ भाई ने, और ये अशरफ भाई आ गए माशाल्लाह से, और इन्होंने हमारे लंच का इंतज़ाम किया, और लंच में इन्होंने हमें लांदी खिलाया है भाई। तो कहते हैं ना कि कबूलियत की घड़ी का कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। वहां पर मैंने कहा कि मुझे अल्लाह ताला लांदी खिलाएगा, और अल्लाह ताला ने लांदी खिला दिया, और जरिया बने अशरफ भाई। अशरफ भाई बहुत शुक्रिया अशरफ भाई। यकीन करें मैं रास्ते में बड़ा वो होता हुआ आया कि यार अभी तक मैंने लांदी नहीं खाई है। क्या बात है, मजा आ गया, और बहुत ही अच्छा टेस्ट है, और ये मैं बहुत शौक से खाता हूँ, यकीन करें। लांदी यानी आम आदमी खाए तो ये हार्ट अटैक हो जाए, सोच पर है। तो गाइस ऐसा है कि हम पहुंच चुके हैं, कहाँ पहुंच चुके हैं भाई? कान मेहतर सही में पहुंच चुके हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और चेक इन भी कर चुके हैं, स्टे कर चुके हैं इस जगह पे माशाल्लाह से। और ये जगह है कान मेहतर जई का, जनाब किसकी जगह है ये? हाँ, सबखान ठेकेदार साहब की जगह है, और माशाल्लाह से बहुत बड़ी जगह है। आस पास समझ ले के इस कई एकड़ अराजी पर किस किस चीज के बागात हैं? सेब, हर चीज का आलू, अमरूद, चेरी, अंगूर, सारे बागात मौजूद हैं। अच्छा, इतने सारे बागात मौजूद हैं, और मैं आपको बताऊं कि मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, वो खानू जई पे होते हैं,
और उन्होंने भी मुझे रेफर किया था कि आपने इस जगह पे जाना है, क्योंकि खानू सही पे जो मेरे दोस्त है शाहजेब काकड़ साहब, उन्होंने भी कहा था कि स्टे का काड़ मेहतर जई में इससे अच्छी जगह आपके लिए कोई भी नहीं है। फैमिली इन्वायरमेंट है, बहुत ही जबरदस्त लोग हैं माशाल्लाह से, बहुत ही बड़े रकबे पे इनका जो है बाग है। और माशाल्लाह से ये जिस जगह पर हम बैठे हैं ये मेहमान खाना है, यानी बैठक है, बैठक। पश्तून रिवायात में आपको बताऊं, पश्तून यहाँ पे जब घर की तामीर करते हैं तो सबसे पहले बैठक की तामीर पहले करते हैं। आप सोचें, मेहमानों की इज्जत, मेहमानों का के लिए रिस्पेक्ट इतना ज्यादा है यहाँ पे कि अपने घर की जब तामीर करते हैं तो सबसे पहले बैठक की बुनियाद डालते हैं, उसके बाद जो है मामलात कर रहे होते हैं। तो माशाल्लाह से इसी घर के छोटे बच्चे हमारे हमरा मौजूद हैं, और जब से मैंने चेकिंग किया है इन्होंने हर तरह की फैसिलिटी मुझे प्रोवाइड की है। कंबल ला के दिया, पानी की बोतल पड़ी हुई है, और ये रिवायती सुलेमानी चाय भी पी रहे हैं जनाब। सुलेमानी चाय ये देखें, पूरा जो है एहतमाम है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं, मौसम इंतहाई ठंडा होता है। 7500 फीट की बुलंदी पर ये मकाम है। ये लांदी है, इसको इस तरह सूखने के प्रोसेस पे डालते हैं।